कहन राज को कर नमन, करूँ महान यह कार्य। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी दशा प्रकट होती है कि जैसे प्रज्वलित दीपक की ज्योति से दीपक की मिट्टी और दीपक का धुआं प्रकाशित होता है, फिर भी ज्योति का स्वभाव मिट्टी और धुएं से न्यारा है। ऐसे ही ज्ञानी को जागृति रहती है कि ज्ञान की ज्योति से यह देह की मिट्टी और रागादि विकारी भावों का धुआं न्यारा है। देह की मिट्टी परद्रव्य है और रागादि भावों का धुआं प्रभाव है, और स्वरूप में दोनों का प्रवेश नहीं है, क्योंकि स्वरूप अनादि अनंत घन पिंड रूप है। शरीर का जो स्वरूप है और आत्मा का स्वरूप है, दोनों में कुछ समानता है, कुछ अंतर है, उसके बारे में मैं कुछ कहूं। ये शरीर है, ये अनंत परमाणुओं का पिंड है, और आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड है। दोनों में अंतर क्या है उसे समझे। ये शरीर अनंत परमाणुओं का पिंड, उस वहां पिंड शब्द का प्रयोग किया, और भगवान आत्मा में घन पिंड शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये शरीर जिसे हम पिंड कहते हैं, दो परमाणु के बीच में अवकाश है, खाली जगह है। जैसे यहां सुई को चुभाओ तो सुई अंदर जाएगी, ये दो परमाणु के बीच में भी अवकाश तो था, वो हमें नहीं दिखता था। ये अनंत परमाणु के बीच में अवकाश है, और अनंत परमाणु अभी पिंड रूप में है। इसे टुकड़ा करके अलग किया जा सकता है, इतना भाग उंगली का अलग हो गया तो अलग हो सकता है, क्योंकि ये पिंड है, पिंड के टुकड़े ऐसे हो सकते हैं। मगर भगवान आत्मा जो पूरे शरीर में फैला है वह घन पिंड है, उसके टुकड़े तो नहीं होते। ये शरीर के तो अनंत टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि अनंत परमाणु है, बिखर करके अलग हो जाए तो अनंत टुकड़े हुए। मगर भगवान आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड है, वो घन है, वो सॉलिड है। ऐसा ये घन पिंड भगवान आत्मा, जहां भगवान आत्मा का जो चैतन्य प्रदेश है, ज्ञान, उसका स्वरूप थोड़ा समझे तो निर्विकल्प अनुभूति में जब चैतन्य तत्व अनुभव में आता है, तब फिर ये राग की दीवार से न्यारा ये चैतन्य तत्व, जिसकी यथार्थ प्रतीति होने पर इस दीवार का पड़ोसी किस प्रकार से होता है। स्टेशन कभी दुखी नहीं होता, तड़पता नहीं, ऐसी ही जागृति बनी रहती है। स्टेशन, ट्रेन आई और ट्रेन गई, स्टेशन स्टेशन के स्थान पर, उसे कोई लेना देना नहीं स्टेशन को कि कौन सी ट्रेन आई कौन सी ट्रेन गई, स्टेशन को कोई लेना देना नहीं, स्टेशन अपने में। और मैं स्टेशन की बात इसलिए कहता हूं क्योंकि स्टेशन मान स्थित, स्टेडी। ये चैतन्य तत्व अनादि अनंत ध्रुव, भगवान आत्मा अनादि अनंत ध्रुव, स्टेडी, जो चैतन्य में स्थित ऐसा स्टेशन। और जैसे स्टेशन पर ट्रेन आई और गई, ऐसे ही भगवान आत्मा के स्टेशन पर
ये अनंत परमाणुओं में से, ये अभी अनंत परमाणु में कुछ परमाणु ऐसे जाते हैं, नए परमाणु आते हैं, मृत्यु हुई तो फिर पूरा शरीर नया मिला। ये सब ट्रेन चैतन्य के स्टेशन पर आती है और जाती है, मगर स्टेशन को कोई उससे संबंध नहीं होता। स्टेशन का ट्रेन के साथ कोई संबंध नहीं हो जाता। और आप गहराई में जाओ तो आपने देखा हो, वो देखने की जो कला है वो बार बार तुम्हें बताया जाता है, तुम्हें सावधान किया जाता है। वो सावधान हो जाओ तुम, वो सावधान। दुनिया के बड़े बड़े देशों में तो निरंतर जहां पर स्टेशन होता है, ट्रेन आती है, ये रिमाइंड कराया जाता है, चेतावनी दी जाती है, चेतो, सावधान हो जाओ। और उसके लिए ये कहा जाता है कि स्टेशन पर ट्रेन आई है, स्टेशन पर ट्रेन आई है, मगर जहां स्टेशन है वहां पर नहीं आई, वो पटरी पर ही है, स्टेशन पर आई ही नहीं है, और आई ही नहीं है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता में ये देह के परमाणुओं की ट्रेन आई ही नहीं है। दोनों के बीच में अवकाश है, दोनों के बीच में गैप है, और वो अनाउंस ऐसा होता है, प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप। वो जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में जो गैप है उसको ध्यान में रखना, दोनों के बीच में गैप है, कहीं गिर मत जाना, वो सावधान रहना, प्लीज माइंड द प्लेटफॉर्म गैप। तो ये शरीर के परमाणु, ये ट्रेन और चैतन्य की सत्ता का जो स्टेशन, उन दोनों के बीच में जो गैप, वो गैप जिसे दिख गया एक समय के लिए, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन है। वो सम्यक दर्शन आप परमात्मा हो को प्रकट हो सकता, अभी हो सकता है, और अभी वो, हाँ, चैतन्य तत्व, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसमें एक परमाणु भी उस सत्ता में नहीं है, क्योंकि सत्ता में आ जाए तो जड़ का चेतन में रूपांतरण हो जाए। वो जो परमाणु अभी यहाँ एक परमाणु यहाँ है, तो एक परमाणु यदि चैतन्य जहां वहां हो तो वो रूपांतरित हो जाए, उसका स्वरूप बदल जाए, वो चेतन रूप में रूपांतरित हो जाए। मगर ये जड़ परमाणु, ये जड़ ही रहते हैं, वो चेतन में रूपांतरित नहीं होते। माने वो चेतन में रूपांतरित नहीं होता, अर्थात मेरे निकट आए ही नहीं, ऐसा ये स्वरूप है। कोई परद्रव्य मेरे निकट नहीं आता, ऐसा कोई परद्रव्य मेरे निकट नहीं आता, मेरे निकट नहीं आता। उसका भाव ये है, उसका भाव ये है। क्या भाव है कि उसमें ऐसा, उसमें गया तो थोड़ा, जैसे कपड़ा है, कपड़ा पानी में डाला तो पानी के निकट कपड़ा गया, पानी में मिला, कपड़ा कैसा हो गया कि कपड़ा गीला हो, कपड़ा गीला हो गया, पानी में गया, कपड़ा गीला हो गया, तो पानी पानी हो गया। कपड़ा कैसा कि पानी पानी हो गया, पानी के अंदर गया कपड़ा, ऐसा पानी पानी हो गया। ये अनंत परमाणु, ये शरीर, ये आत्मा के पास में आए, आत्मा के पास में आए, अभी आत्मा के साथ में है, अभी आत्मा के पास में है ये, मगर नहीं है मेरे पास में। ये मेरे पास में होते तो मेरे जैसे हो जाते, माने चैतन्यमय हो जाते ये, मगर ये तो जड़ ही है और जड़ ही रहते हैं, अर्थात मेरे पास में आए ही नहीं, ऐसा। और चैतन्य शरीर में रहता है, भगवान आत्मा शरीर में रहता है। अरे कपड़ा पानी में गया तो गीला हुआ, ये चैतन्य परमात्मा देह में होता तो जड़ हो जाता, जैसा जिसके अंदर गया वैसा हो जाए, मगर उसके गया ही नहीं उसके अंदर। ऐसा ये चैतन्य तत्व जो देह में गया ही नहीं है और अनंत देह को धारण किया, ऐसा कहा, फिर भी एक भी देह में जो गया नहीं, अनंत काल तक एक भी देह में जाएगा नहीं, ऐसा अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य तत्व यही मैं हूं, ऐसी श्रद्धा,
एक समय के लिए हो तो अनंत काल के लिए अनंत देह से छुटकारा होता है। ये ऐसा है मोक्ष मार्ग। ये है ना, कठिन बना दिया गया है। कठिन है नहीं, ये कठिन है नहीं, ये तो पंडितों की चाल है। कठिन बना दिया है, बहुत कठिन है, और बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आत्मा का वो तुमसे नहीं होगा, वो तुमसे नहीं होगा, वो बहुत कठिन है। कठिन बताएंगे तुम्हें, ऐसे संस्कृत के ऐसे ऐसे श्लोक बताएंगे, प्राकृत के श्लोक बताएंगे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कृपालुदेव ने सरल करके गुजराती में लिख दिया है। सरल, कठिन नहीं है, ये सरल है। वो कठिन कहेगा पंडित, क्यों? क्योंकि कठिन कहेगा संस्कृत में, प्राकृत में, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, वरना मेरी दुकान कैसे चलेगी? कठिन कहेंगे तभी तो दुकान चलेगी। नहीं है कठिन, अत्यंत सुलभ है, क्योंकि स्वरूप की डुबकी। ये कठिन न होय भगवान। પોતાના ઘરમાં જવું હોય એમાં કઠિન હોય? બીજાના ઘરમાં બેલ મારવી પડે, દરવાજો આમ, એ બધું બીજાના ઘરમાં, પોતાના ઘરમાં તો આમ નામ જતા રહે। ઘરમાં બેલ વાગે ને ખબર પડે આપણે પોતાના ઘરમાં આવ્યા, બીજાના ઘરમાં થોડો સંકોચ થાય। બીજાના दूसरों के घर पे जाते तो एक बेल बजाते ना, बजाई रुक जाते, और घर में 3-4 बेल ऊपर ऊपर ऐसे बस घर का ही कोई होगा ऐसा। अरे घर में अंदर तो मस्ती थी कि भाई मारो छे आ तो, चलो फटाफट जल्दी खोलो। मालिक आया, वो 2 बेल बजते तो पता चल जाता कि मालिक आया है। मैं तो लोगों के घर पे जाता हूँ, ऐसे 2 बेल बजी, कौन आया होगा? कोई मेहमान नहीं, मेहमान नहीं होगा, मालिक ही होगा कोई ऐसा। वो अपने घर में जाने के लिए संकोच नहीं होता कि क्या ये स्वरूप ऐसा है। पर तुम्हें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत न पड़ेगी कि तुमने पाया, क्योंकि तुम मिराकुलता को ऐसे अनुभव करते हो। परम कृपालु देव, अमूल्य तत्व विचार। अभी भावना पाते थे ना, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, है आत्म भावना भावते, भावना भावता भावता, कितनी अच्छी बात है। बोलते तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलते हैं, मगर सूचना ये देनी पड़ती है कि उठो, उठ मत जाना, बैठे रहना प्रवचन के बाद। इतना भी पहली कक्षा में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं ना स्कूल में, 5 साल का बच्चा, उनको भी इतना पता होता है कि टीचर बाहर निकल जाए उसके बाद में सब निकले बाहर। मगर इतने बूढ़े हो गए, थोड़ी भी अक्ल नहीं, इतना उनको समझाना पड़ता है, बैठे रहना, कोई उठ करके भागना मत। छोटे बच्चे जितनी आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, यानी केवल ज्ञान पामी निकली गया। એટલે એવું બધું આપણે બોલીએ છીએ બહુ સારું, પણ બેઝિક જે છે ને નાના છોકરાની એટલી અક્કલ નથી ને એટલે પામતા નથી। આ બધી એ શીખવા જેવી વસ્તુ છે, આ બધું વ્યવહાર શીખવા જેવો છે। आत्म भावना, और उसका अर्थ क्या ये भी आपको कह दूं कि आत्म भावना, आत्मा की भावना पाता हूं, आत्मा की भावना पाता हूं, केवल ज्ञान हो जाएगा। वो भावना का मतलब भावना नहीं है, वो भावना का अर्थ शपक श्रेणी है। क्योंकि आत्म भावना भाता जीव लहे केवल ज्ञान माने उपयोग आत्मा में ही। ये जो भाव है ना, वो भाव का अर्थ शुद्ध भाव, शुद्ध भाव वो आत्मा में ही अंतर मुहूर्त तक ऐसे रह जाए। 48 मिनट का मुहूर्त होता है ना, वो अंतर मुहूर्त तक वो रह जाए तो क्षपक श्रेणी के गुणस्थान में वो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान और केवल ज्ञान। 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, उसमें सब में अंतर मुहूर्त का ही काल हो, और सबका टोटल मिलाकर के भी अंतर मुहूर्त होता है। ऐसा अंतर मुहूर्त मतलब 48 मिनट से कम, जैसे 2 मिनट, 2 मिनट को भी 48 से कम कहते हैं तो उसको अंतर मुहूर्त हो गया। फिर 2 मिनट उसको भी अंतर मुहूर्त ही कहेंगे, फिर और 2 मिनट उसको भी अंतर मुहूर्त कहेंगे, फिर और 2 मिनट उसको भी अंतर मुहूर्त कहेंगे, और ये सबको मिला दो 8 मिनट तो भी अंतर मुहूर्त ही होगा। ऐसा तो 8वां का काल भी अंतर मुहूर्त है, 9वां का भी अंतर मुहूर्त, 10वां का भी अंतर मुहूर्त, 12वां का भी अंतर मुहूर्त, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो अंतर मुहूर्त टोटल, वो भी अंतर मुहूर्त में आता है। समय सार में ये सब कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन् अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त। આ શરીરનો પાડોશી બની જા। કેટલી મિનિટ માટે? 48 મિનિટ માટે।
48 મિનિટ માટે એક મુહૂર્ત 48 મિનિટ માટે આ શરીરનો પાડોશી બની જા તો સીધા લયમાં તું બિરાજમાન થઈશ. અને मुझे एक बात स्मरण में आई. 48 मिनट का सामायिक होता है, मतलब सामायिक 48 मिनट का होता है ना, वो 48 मिनट का आप कहते हैं ना सामायिक करते. अरे एक सामायिक यदि किया होता तो केवल ज्ञान हो जाता, क्योंकि 48 मिनट का सामायिक 24 मिनट की एक घड़ी होती, वहां का 2 घड़ी शांति से बैठ, 2 घड़ी जो थे 2 घड़ी, एक घड़ी माने 24 मिनट और 2 घड़ी माने 48 मिनट, माने 2 घड़ी शांति से बैठने को कहा. और आज तो बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि 24 मिनट की घड़ी है और 2 घड़ी कहा तो 24 तारीख है, दूसरा महीना है, 24 तो बैठना ही पड़ेगा. आज तो बैठना ही पड़ेगा. हमारे न्यूमरोलॉजी जो 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2 घड़ी बैठो तो 48 मिनट केवल ज्ञान हो जाएगा. ऐसा भगवान आવું છે આ સ્વરૂપ. कथवती मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त. और उसमें भी है ना, ये आज का दिन मुझे बहुत प्रिय लगता है. दूसरा महीना अमेरिका में मैं अक्सर होता हूं, तो अमेरिका में दूसरा महीना और 24 तारीख, तो वो जो है ना दूसरा महीना और 24 तारीख इसका कनेक्शन है. ऐसा ये 2-24 उसको वहां पर तारीख बाद में लिखते, महीना पहले लिखते, तो 2-24 वो 2-24. तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि जो खिलती है वो पर टाइम एक बार एक सेशन होता है, वो 2 घंटा 24 मिनट का होता है. वो आज ये वाणी वो जो है ना, वो मुझे स्मरण में अभी ऐसा आया कि आज का दिन जो है 2-24 का दिन है. इसलिए आज भाई साहब ने कहा ना कि 1 बजे तक ठीक है, क्योंकि वो 2-24 टोटल पूरा करना है. 1 घंटा 12 मिनट का पहले, 1 घंटा 12 मिनट का बाद में, 2-24 तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि 24 2 है. देखो अभी ये जो है ये स्वरूप चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति अंतर मुहूर्त तक ऐसी लगातार होती रहे. मगर हमारे लिए वो बात की बात है. वो तो मुझे अभी स्मरण में आया क्योंकि आप गा रहे थे आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, नहीं तो स्मरण में भी नहीं आता. आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे, एवो भाव नहीं भावनो. आत्मा मळे, आत्मा मळे, आत्मा मळे, आत्मा मळे, आत्मा ज मळे, आत्मा ज मळे, ऐसे केवल ज्ञान नहीं होता. वो तो विकल्प है. आत्मा मळे, आत्मा मळे, ये तो विकल्प है. विकल्प से थोड़ी केवल ज्ञान होता है. वो आत्म भावना अर्थात वो निर्विकल्प अनुभूति जिससे केवल ज्ञान होता है, जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है. ये बात सच है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति से पूर्व ऐसी भावना भाता है, मुक्ति की भावना भाता है, मुनि की भावना भाता है कि अपूर्व अवसर है वो क्यारे आवशे, ये भावना भाता है. मगर भावना भाने से कोई मुनि नहीं होता. अंतर्मुख जब होता है, निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प अनुभूति में, वो निर्विकल्प अनुभूति चैतन्य मात्र भगवान आत्मा के आश्रय से. शुरुआत जो अपन करते हैं चैतन्य मात्र, वो मात्र का मतलब एक थोड़ा समझ लो. मुझे अभी एक बात स्मरण में आई. मात्र का अर्थ ये है ना, उसका मतलब कि भगवान आत्मा चैतन्य मात्र है. तो भगवान आत्मा में तो अनंत गुण है, तो फिर चैतन्य मात्र अकेला क्यों कहते हो? उसका भाव यह है कि अनंत गुण, द्रव्य में तो अनंत गुण होते हैं ना, तो ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सुख भी है, चारित्र भी है, तो ये अनंत गुण भगवान आत्मा में है. अकेला चैतन्य थोड़ी ना है. मगर चैतन्य मात्र कहा, चैतन्य मात्र का, वो चैतन्य मात्र जो कहा है उसमें अनंत गुण गर्भित है, वो गर्भित है. तो फिर वो मात्र क्यों कहा? मात्र है वो उसके लिए कि पर द्रव्य का और पर भावों का जिसमें प्रवेश नहीं है, ऐसा चैतन्य. उसको ऐसे समझो तो और समझ में आएगा. कहीं आप ऑफिस में गए हो, ऑफिस में आपने देखा हो ना, वहां पर बोर्ड लगाया रहता है ऐसा, नो एडमिशन विदाउट परमिशन.
अनुमति के बिना प्रवेश निषिद्ध। तो नो एडमिशन विदाउट परमिशन वहां लिखा है और आप बाहर बैठे हो। एक आदमी अंदर चला गया, दूसरा भी अंदर गया, तीसरा भी अंदर गया। यूनिफॉर्म पहना था उसने, ऑफिस का यूनिफॉर्म। तो आपने किसी को शिकायत की कि यहां बोर्ड लगाया है कि नो एडमिशन विदाउट परमिशन, अनुमति के बिना अंदर प्रवेश करना मना है, तो फिर ये इतने सब लोग अंदर क्यों जा रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो अंदर जा रहे हैं वो ऑफिस के ही लोग हैं, उनके लिए वो बोर्ड नहीं है। वो जो मात्र लिखा है चैतन्य मात्र, वो पढ़ने के लिए है कि उसमें पढ़ने नहीं आता, अपने तो सब कुछ जाते हैं। ऐसा चैतन्य मात्र भगवान आत्मा, अपने तो अनंत गुण अंदर गर्भित है, क्योंकि एक गुण में दूसरे गुण का रूप होता है। वो बहुत सूक्ष्म विषय है, जिनको अभ्यासों का वो समझ में आएगा। जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण की सत्ता है ना, ज्ञान गुण का अस्तित्व है, तो उसमें अस्तित्व नाम का गुण अंदर आ गया। तो एक ज्ञान गुण है मगर ज्ञान में अस्तित्व गुण का रूप आ गया। ऐसा ज्ञान में निरंतर कार्य होता रहता है, अर्थ क्रिया होती रहती है, जानना जानना जानना, तो वस्तुत्व गुण का रूप अंदर आ गया। ज्ञान निरंतर नए नए ज्ञेय को जानता है जानता है जानता है, वो द्रव्यत्व गुण का रूप आ गया। ज्ञान ज्ञान का ज्ञेय बन सकता है, तो यह प्रमेयत्व गुण का रूप आ गया। और ज्ञान में किसी भी परद्रव्य प्रभाव का प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसा ये ज्ञान, उसमें अगुरुत्व गुण का रूप आ गया। और ज्ञान का भी आकार है, ज्ञान आकार कहते हैं, तो प्रदेशत्व गुण का भी रूप आ गया। ये तो दृष्टांत ऐसे 6 के दिए। ऐसे अनंत गुणों का एक दूसरे में रूप होता है। ऐसा सूक्ष्म स्वरूप है, चैतन्य सत्ता मात्र निर्मल, ऐसा भगवान आत्मा रागादि भावों की उत्पत्ति के काल में वो स्वरूप उसका ऐसा का ऐसा दर्पण है ना। आज आपने श्रद्धा किताब ली ना, उसका अध्ययन करना, और यदि आपको समझ में न आए तो श्रद्धा पर जो प्रवचन हुए ना, वो प्रवचन सुनना। 2 महीने पहले उमराला में शिविर हुई, श्रद्धा शिविर, वो प्रवचन सुनेंगे उसके साथ में, तो आपको बहुत भाव आएगा। 10 दिन तक ये जो श्रद्धा किताब 10 दिन तक भूखे प्यासे रह करके 1 जनवरी से 10 जनवरी तक लिखी गई थी ओशियानिया के देशों में, ओशियानिया में। और वहां पर वानुआतु, टुवालू, सामोआन, फिजी, अलग अलग वहां के देशों में मैं आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए गया था। उसमें वानुआतु में गया था। वहां जिस लाइब्रेरी में गया ना, तो वहां पर लाइब्रेरी जिस स्पेशल फिजी से मैं वानुआतु सुबह गया और फिर वानुआतु से शाम को फिजी आना था। रिटर्न टिकट लेकर गया 2-3 घंटे के लिए, और वहां पर बोर्ड लगा था नेशनल लाइब्रेरी पर, तो नेशनल लाइब्रेरी इज क्लोज ड्यू टू क्रिसमस फॉर 15 डेज, ऐसा लिखा था। जिसके लिए गया वहीं पर ही बैठ गया मैं, कि बस यहां स्थापना करने नहीं आया हूं, यहां साधना करने आया हूं। प्रकृति की व्यवस्था ठीक है, तभी ऐसा बैठा, मगर मन न लगा। थोड़ी देर ऐसी आंख बंद करके बैठा था, मगर मन नहीं लगा। अक्सर आंख बंद करके बैठे तो मन नहीं लगता है, बाहर का जो नहीं दिखता था वो सब दिखने लगता है। फिर आंख खोली, तुरंत ही गाड़ी आई 14201 142, और उस 142 नंबरनी गाड़ी એમાંથી I am the director of the National Library. I have got the call from unknown number that Son of God is waiting at the National Library. I must go there. भगवान का बेटा लाइब्रेरी पर आया है, मुझे जाना पड़ेगा। वो और आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना, यहाँ पर किसी को वो चित्र देखना हो तो परम कृपालु देव जो ईडर में वहां पर 7 मुनि का जो उपदेश देने वाला जो दृश्य है ना, वो लाइब्रेरी के अंदर टंगा हुआ, ऐसा वो यहाँ वहां की लाइब्रेरी में मिला। और मैं अंदर गया, मैं देखते ही ऐसा दृश्य यहां कैसे आया? वो डायरेक्टर बोलते पहले तो था ही नहीं, ये अंदर आया कैसे? और उसी जगह पर स्थापना हुई। कभी ऐसा कि आप प्रोजेक्टर रख करके, या प्रोजेक्टर एक बार अपन ऐसा कार्यक्रम रखेंगे कि परम कृपालु देव की वाणी जगत में पहुंचनी थी और उस देश में वहां स्थापना होनी थी। कैसे कैसे योग मिले हैं वहां की ऐसी
वानुआतू में, ऐसे ही टुवालू, सामोआ, सोलोमन आइलैंड, पपुआ न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड, नाउरू, माइक्रोनेशिया, ओशियानिया के, और उस समय ये श्रद्धा की रचना हुई थी। ऐसा 10 दिन और ऐसा ये श्रद्धा की रचना हुई थी। और जब आया मुंबई में, सबको किताब दिखाई कि ये प्रिंट के लिए भेजने वाले हैं, और तभी वो फाइल जो कंप्यूटर में थी वो डिलीट हो गई। कहां चली गई पता नहीं। और अभी 3 महीने पहले मैं किसी से प्रवचन में मैंने बताया, मैंने एक श्रद्धा नाम की किताब लिखी थी, और तभी उन्होंने कहा कि एक ज्ञान दीपक है, उन्होंने कहा हमें पढ़ने को मिलेगी। मैंने कहा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चली गई कहीं अंदर से। तो ऐसे ही बैठा था, कंप्यूटर सामने खुला था, वो चली गई। और तभी वो फाइल 2017 में लिखी थी, 2019 में कंप्यूटर में दिखाई दी है, तो यहां पड़ी। और अभी तुरंत ही फिर हमने प्रिंट के लिए भेजी है, प्रिंटिंग हो गई। ये श्रद्धा तो सब कुछ है। ये श्रद्धा परम दुल्ला भगवान सहज, मगर उसमें भी कर्तृत्व कुछ भी नहीं हो, ये जागृति। ये सब उदय के परिणाम मारा भगवान आ બધા ઉદયના પરિણામ છે, અને ચૈતન્યની સત્તા એમાં ક્યાંય નથી। ये जागृति धर्म है, ये जागृति धर्म है। ऐसा ये जागृति धर्म है, ऐसा ये जागृति। रुवांडा में वो गोली मारने के लिए आया था, रात को ऐसे ही बंदूक लेकर के, लूटने के लिए, रुवांडा देश में लूटने के लिए आया है। निकालो जो भी है, सब दे दिया, सब दे दिया। आखिरी जो सफेद कपड़ा था, कफन मेरे पास में रखता था, वो भी दे दिया। बोले अंदर क्या है, अंदर क्या है? आत्मसिद्धि थी, अंदर आत्मसिद्धि थी। बोले नहीं ये क्या है, दिखता नहीं है। पूरा बैग लेकर के, क्योंकि अंधेरे में उसने बंदूक रखी थी, लेकर के गया। म्यूनिसिपालिटी की लाइट चौराहे पर थी, वहां पर लेके गया। फिर अंदर उसने बैग खोला, बैग खोल के कृपालु देव का चित्र, जैसे ही वो दूसरे पन्ने पर आत्मसिद्धि में वो कृपालु देव का चित्र छपाया, देख कर क्या उसे हो गया, उसने बंदूक नीचे फेंकी। ऐसे ही। और वो रुवांडा का नेशनल ऑर्गेनाइजर वो आज बना है, वो गोली मारने वाला। 40 जगह पर स्थापना करने ले गया है वो, 40 जगह पर, वहां पर रुवांडा में ही, किगाली और आगे पीछे अलग अलग सब गांव में उसके। हे ज्ञान दीपक, चैतन्य तत्व के आश्रय से तुम स्वरूप को उपलब्ध हो जाओ। हमारा भगवान कृपालु देव के पास में जो वो तुम्हें न मिलेगा। फिर भी कृपालु देव जैसे महापुरुष तुम्हें शरीर और व्यक्ति पर जोर देने का मना किया। व्यक्ति पर जोर मत देना, कृपालु देव ने स्वयं ने कहा। इसलिए स्वरूप स्वरूप स्वरूप, बार बार स्वरूप, व्यक्ति नहीं, स्वरूप पर जोर देना। कृपालु देव के प्रति जो मुझे सबसे अधिक अहोभाव, उसका कारण एक, पहला स्वरूप को जोर दिया। स्वरूप से महान कुछ भी नहीं। इसलिए ये देखो, अब आगे जो अपन ने कहा चर्चा की, ते प्राप्त करवा वचन को सत्य केवल मानव, निर्दोष नरनु कथन मानो, तेह जेण अनुभव्यु। रे आत्म तारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्मा समद्रस्ति जो आ वचन ने हृदये लखो। मैं हिंदी में बोलने वाला था, सत्संग हिंदी में होने वाला था, और इसका जो हिंदी अनुवाद है ना, किसका वचन उस तत्व की, ये सब हिंदी में भी अनुवाद है, मगर मुझे वो भाव नहीं आया। मैंने कहा गुजराती बोलूंगा तो गुजराती, ये तो उसका तो मैं ट्रांसलेशन नहीं, ये तो सब मैं गुजराती ही बोलूं। कृपाल देव की जो भाषा, उसमें जो शब्द जो है ना, उसमें ऐसे भाव आते हैं।
ते प्राप्त करवा वचन कोनु सत्य केवल मानव निर्दोष नरनु कथन मानो ते जीणे अनुभव। कपड़े मत देखना, इलाज करने गए तो डॉक्टर के कपड़े मत देखना, वो मास्टर है या नहीं, वो जानता है कि नहीं, वो उस कला को जानता है कि नहीं, वो देखना। टाई पहनी है कि नहीं वो मत देखना। ऑपरेशन तुम्हारा होगा तब टाई वाला डॉक्टर नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म में आएगा अपने। वो कला जानता है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। कला महत्वपूर्ण है। रास्ते पर तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाए, तुम कपड़े वाला कौन सा कैसे कपड़े वाला ये देखते हो, सफेद कपड़े वाले को देखते हो? सफेद कपड़े वाले को नहीं देखते, तुम उसे देखते हो जो गाड़ी का जानकार है। कपड़े से कोई लेना देना, जानकार है कि नहीं। और ऐसी दशा प्रकट हो। इसलिए जिन्होंने स्वरूप को जाना वहां कपड़े का कोई बात नहीं, और इसलिए कपड़े वहां बीच में नहीं आते। जब मैं कपड़े कपड़े बोलूं ना तब वो सफेद काले वो नहीं हो, शरीर। हाँ, फिर खुलासा कर दूं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सम्यक दर्शन के लिए कपड़े बीच में नहीं आते। मुनि में कपड़े बीच में आएंगे कि मनुष्य भव होगा तो ये अणुव्रत में, फिर वो महाव्रत आगे जाकर के, तो महाव्रत तक की यात्रा, अणुव्रत तो पशु को भी हो जाएगी, मगर महाव्रत तो मनुष्य को होंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गतियों में हो सकती है। सातवें नरक का नारकी भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। और क्या वहां कौन गुरु? गुरु तो होते नहीं। वेदना, वेदना को सम्यक्त्व का निमित्त कारण का, वेदना नाम का सम्यक्त्व है, वेदना सम्यक्त्व। 10 वेद है ना सम्यक्त्व के, उसका रहस्य है। कैसे वो वेदना, वेदना तो हमें होती है, हमें भी पैर में कांटा चुभता है, हमें भी बुखार आता है, तबीयत खराब होती है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, तो क्यों नहीं होता? नारकी को क्यों होता है? उसका कारण, नरक में नारकी को जब शरीर कटता है उस समय ये पूर्व भव का स्मरण में आता है, जो संस्कार वो उदित होते हैं कि ये जो उसमें वेदना, इसलिए है ना तत्वार सूत्र की टीका, सर्वार सिद्धि, तत्वार राजवार्तिक, तत्वार श्लोक वार्तिक, ये सब। और एक टीका तत्वार सूत्र की मानी जाती है गंध हस्ती महाभाष्य, जिसके बारे में ये माना जाता है ऑस्ट्रिया के अंदर वियना की लाइब्रेरी में, मैं वहां गया था मगर मुझे उन्होंने दिखाया नहीं। वियना की ओरिजिनल जो अपना वहां हरमन जैकोबी यहां से जो लेकर के गए थे, तो बहुत साहित्य अपना वहां लेकर के गए थे। पंचास्तिकाय की गाथाओं का जो विवेचन है, परमाणुओं का स्वरूप, एटम बम जो बना ना, एटम बम बनने में उसको ये ज्ञान उपयोगी बना था, परमाणु का स्वरूप, कि उसमें परमाणुओं के अलग अलग प्रकार के भेद बताए, कैसे परमाणुओं का स्कंध में ऐसा रूपांतरण होता है, कैसे स्कंध बनते हैं, स्कंध कितने प्रकार के, 22 प्रकार के, उसका जो भेद करके वो सब उसमें जो पंचास्तिकाय में लिखा है उसका अनुवाद वहां पर लेकर के गए। और वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में आज भी ये शास्त्र वहां की भाषा में अनुवाद है। रशिया में प्रवचन सार का रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होकर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रखा, रशिया में प्रवचन सार को। माने अभी भारत देश के अंदर जो जो शास्त्र ऐसे यहाँ सिलेबस में अभी नहीं रखे, ऐसे शास्त्र वहां पर। इसलिए लोग मुझे पूछते हैं परदेश क्यों जाते हो? तुम्हें पता नहीं, कोई विरला वहां पर भी पात्र है, तुम्हें पता नहीं। इसलिए सब जगह सर्वत्र शक्ति संपन्न है परमात्मा। तुम कहीं पर भी उतरो, मैंने जो चांद सितारे अफ्रीका में देखे, वही चांद सितारे, वही सूरज मैंने अमेरिका में देखा। वही सूरज, सूरज कोई और नहीं, वही सूरज, वही चांद। अफ्रीका से अमेरिका जाओ तो सूरज चांद बदल जाते। जब सूरज चांद जैसी, ये सूरज और चांद जैसे पुतगल नहीं बदलते, तो अफ्रीका से अमेरिका जाओ तो चैतन्य स्वरूप बदल जाता है। अफ्रीका की काली चमड़ी में जो परमात्मा देखा, अमेरिका की गोरी चमड़ी में भी वो परमात्मा देखा। और वही दृष्टि का जोर, वही धर्म है भगवान, वही धर्म है। ये
किससे पूछे ये? आज ये पहले प्रश्न की शैली में कि किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। ऐसा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए नियम है कि सम्यक दृष्टि का उपदेश ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति का निमित्त बन सकता है। ये नियम है। मिथ्या दृष्टि के उपदेश के निमित्त से उसको देशना नहीं कहते। देशना सम्यक दृष्टि की, और उसके लिए मुनि होना जरूरी नहीं है। सम्यक दृष्टि की देशना सम्यक दर्शन का कारण बन सकती है, मुनि होना जरूरी नहीं है। माने मुनि के पास में सुनो तो सम्यक दर्शन हो, ऐसा नहीं। सम्यक दृष्टि की वाणी निमित्त बन सकती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो वाणी है ना, ये श्रुत ज्ञान, तो श्रुत ज्ञान जो है वो तो चौथे गुणस्थान में भी है, अकेला मुनि को नहीं है। मिथ्या दृष्टि को कुश्रुत ज्ञान है, जिसे आप श्रुत अज्ञान कहो, कुश्रुत ज्ञान कहो। चौथे गुणस्थान में श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान जहां है वहां जो भी लिखा गया, कहा गया, वो द्रव्य श्रुत जो भगवान की वाणी, तो वो निमित्त बन सकती है। इसलिए लोग कहते परम कृपालु देव तो गृहस्थ थे, मुनि नहीं थे, उसे श्रुत ज्ञान कैसे कहे आत्मसिद्धि को? तो उनके लिए आत्मसिद्धि अनुशीलन मैंने 11 साल 12 साल पहले जब लिखा, तब उसमें ये बात लिखी थी कि गृहस्थ हो या मुनि हो उसका कोई भेद नहीं है, श्रुत ज्ञान है या नहीं। क्योंकि श्रुत ज्ञान से द्रव्य अनुभव में आया, जो अनुभव में आया वो वाणी में कहा नहीं जा सकता था, कहा नहीं जा सकता था। तो फिर क्यों कहा? क्योंकि स्वरूप तो ऐसा है जो कहा नहीं जा सके। आत्मा कैसा है कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता। तो इतना तो कहा गया है कि जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता वो आत्मा, इतना तो कहा गया। माने कुछ तो कहा जा सकता है, कुछ तो कहा जा सकता है, इतना तो कहा जा सकता है। इसलिए भगवान आत्मा को कथनचित वचन गोचर कहा, कथनचित वचन अगोचर कहा। यदि सर्वथा वचन अगोचर होता तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं होती, और सर्वथा वचन गोचर होता तो सुनकर के ही हो जाता, अनुभूति की जरूरत नहीं होती। इसलिए कथनचित वचन गोचर है, कथनचित वचन अगोचर है। स्याद वक्तव्यम स्याद अवक्तव्यम, ये सप्तभंगी। ये किसकी वाणी को सुने, किसका वचन सुने? ज्ञानी। और ज्ञानी की पहचान कैसे हो? ज्ञानी की पहचान कैसे? अंधा आंख वाले की पहचान कैसे करें? ये प्रश्न ऐसा ही। अज्ञानी ज्ञानी की पहचान कैसे करें? तुम्हें आंख चाहिए, कल्पना कर सकोगे, कल्पना कर सकोगे। पहचानने के लिए तुम्हारे पास वो दृष्टि चाहिए। आंख है, दृष्टि नहीं। वह दृष्टि ही सम्यक दृष्टि। युद्ध के लिए निकलता चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, कैसे पहचानोगे? उसकी दृष्टि देखो। तुम जिस चक्रवर्ती को जो युद्ध के लिए जाता है उसे कैसा देखते हो? पापी। युद्ध के लिए गया, पापी, ये पापी, देखो हिंसा कर रहा है, ये पापी। और चक्रवर्ती, वो जो चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि, तुम उसे पापी के रूप में देखते हो, मगर वो तुम्हें किस रूप में देखता है? परमात्मा। जिस चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि को अज्ञानी पापी देखता है, वह सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती पापी देखने वाले को परमात्मा देखता है। वो दृष्टि वो दृष्टि चैतन्य तत्व अभी राग के भाव से मलिन होने पर भी वो मलिन नहीं है, क्योंकि अंतर में चैतन्य की निर्मलता ऐसी की ऐसी है। ऐसा अभी लगता है, ऐसा अभी चैतन्य भगवान आत्मा अभी मलिन है ना, कि सारा जगत आत्मा के ज्ञान में जानने में नहीं आ रहा। जैसे यहां दर्पण है, तो दर्पण पर धूल लग गई, तो धूल लग जाने से क्या होता है कि टेबल कुर्सी या दीवार ये सब ये दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होते, कि धूल लग गई। तो धूल लगने से वो ये पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित नहीं होते,
तो आत्मा में रागादि विकारी भावों की धूल लगी है कि सारा जगत आत्मा के ज्ञान में प्रतिबिंबित नहीं होता। मगर एक बात खास समझने जैसी कि दर्पण पर धूल लगी है, इस कारण से दर्पण का स्वभाव नष्ट नहीं हो गया, क्योंकि दर्पण में धूल का तो प्रतिबिंब पड़ता है, वो कहां बंद हुआ? दर्पण का काम कहां अटका? वो धूल प्रतिबिंबित हो रही है, भले टेबल कुर्सी नहीं हो रही। तो भले सारा जगत अभी हमारे ज्ञान में जानने में नहीं आता, मगर रागादि भाव तो जानने में आते हैं ना। मुझे गुस्सा आ गया, मुझे अभिमान आ गया, मुझे माया करने का भाव आ गया, मुझे लोभ का भाव आ गया, ये तो पता चलता है। माने ज्ञान जो पीछे है वो अपना कार्य कर रहा है, और यह ज्ञान ऐसा चैतन्य जिसका आश्रय लेने पर वो धूल खिरती जाती है। कैसा स्वरूप है, કોલસો હોય ને, એ કોલસો બળતો કોલસો આમ રાખથી ઢંકાયેલો, પણ આમ જો ને તો એમ લાગે કે આ કઈ નથી, આ સળગતો નથી, આ સળગતો નથી। એ સળગતો નથી એવો દેખાય છે, પણ સળગતો નથી એવો એ દેખાય છે, પણ નજીક જઈને જોવે અને હાથ લગાવે તો ખબર પડે કે ગરમ છે। दूर से ऐसा लगता है कि भगवान आत्मा अभी कहां चैतन्य मात्र, कहां परिपूर्ण परमात्मा, ऐसा। मगर नजदीक जाकर के जो अनुभव करता है उसे अनुभव होता है, दूर वालों को नहीं। और जैसे कोयला जलता नजदीक जाकर के अनुभव करो, ऐसा ये कोयला, तो उसको अनुभव करो, ऐसा ऐसा ऐसा, गरम गरम गरम, तो गरम 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 ऐसा अनुभव करो तो क्या होगा? तो राख खिलती जाएगी। कोयले के गरम गरम का अनुभव करो तो राख खिलती जाती है। ऐसे ही चैतन्य के स्वरूप का अनुभव करो तो राग का विकार खिलता जाता है। ऐसा नजदीक जाकर के अनुभव करे तो ये होता है। हाँ, केवुं छे? आटલું સહેલું છે પણ થાતું કેમ નથી? બધાનું એમ જ છે કે આટલું સહેલું છે, સાંભળીએ ત્યારે તો બહુ સહેલું લાગે, ઉભા થયા પછી જ અઘરું લાગે। આવું છે। ज्ञानी के वचन प्रमाण है, किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शीभूत है। जिनकी वाणी में कर्तृत्व बुद्धि का बोझ न हो, वह वाणी वितराग वाणी है। कर्तृत्व का बोझ न हो, भगवान ऐसा। हाँ, આવી રીતે बोलने का कार्य होता हो ने, बोलने की क्रिया होती हो, ये बोलने की क्रिया, ऐसा ये बोलने की जो क्रिया होती हो, उस क्रिया के काल में ये वाणी का जो टकराना, कौन बोल रहा है? ये बोलना जो हो रहा है, ये बोलना, ये कौन? कि होठ का होठ के साथ में टकराना हुआ, जीभ का तालु के साथ में टकराना हुआ, ये परमाणु का परमाणु के साथ में ऐसा टकराना हुआ, ये जो क्रिया होती है, उस समय सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये जागृति रहती है कि ये पुद्गल का जो परिणमन है, चैतन्य हमारा भगवान चैतन्य आखो जो ध्रुव इन सत्ता की परिणम जाए। कारण શું? इसका कारण क्या है ये समझो कि जिस समय वाणी रूप में परिणमन होता है, जैसा दो टकराना, एक से नहीं टकराना, तो जो भाषा जो है ना, भाषा, वो भाषा भाषा वर्गणा का टकराना कि वो ध्वनि उत्पन्न होती है। ये आवाज जो है भाषा वर्गणा के स्कंद पुद्गल जो 22 प्रकार, तो ये समझने जैसी बात है। 22 प्रकार के पुद्गल वर्गणा, ये 22 प्रकार की जो वर्गणा है,
उसमें से 21 प्रकार की वर्गणा, वर्गणा माने स्कंद, वर्ग माने परमाणु, तो 22 प्रकार की वर्गणा में से एक भाषा वर्गणा, एक क्वालिटी ऐसी है पुद्गल की, ऐसी क्वालिटी का पुद्गल वही भाषा रूप में रूपांतरित हो सकता है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। ऐसा ऐसा है, उसी रूप में परिणमित हो सकता है, बाकी कोई उस रूप में परिणमन, भाषा रूप में परिणमन नहीं होगा। ये मनोवर्गणा के जो स्कंद है, मनोवर्गणा के पुद्गल, उससे मन ही बनता, वो मनोवर्गणा। ऐसे भाषा वर्गणा के स्कंद ही भाषा रूप में रूपांतरित हुए, माने 21 वर्गणा तो भाषा रूप में रूपांतरित नहीं हुई ना, तो 21 में भी वो ताकत नहीं, तो भाषा वर्गणा पुद्गल, दूसरे 21 पुद्गल, मगर दूसरे 21 भी उस रूप में परिणमित नहीं हो सकते भाषा रूप में, जब उसी जाति के पुद्गल एक ही जाति के हुए ना, तो भाषा वर्गणा के अलावा जो 21 प्रकार के पुद्गल वो भाषा रूप में रूपांतरित नहीं हो सकते उसी जाति के, तो मैं तो चैतन्य अलग ही जाति का पुद्गल से वो भाषा रूप में रूपांतरित कैसे हो सकता हूं? तब वो सत्ता को न्यारी देखता है, भाषा क्या टकराव होता है, तब मैं भाषा बोलने वाला नहीं हूं, मैं भाषा बोलने वाला नहीं हूं, जागृति उसको समय रहती है। ये जागृति का नाम धर्म है, बोलना नहीं, ये सब बोलने का नाम नहीं, ये जागृति का नाम धर्म है। जागृति माने सोचना नहीं, जागृति का अर्थ कुछ लोग सोचना लेते हैं कि जब बोलना हो तब हम सोचेंगे कि ये तो शरीर बोल रहा है, शरीर बोल रहा है, वो सोचना वो जागृति नहीं है, वो विचार जागृति नहीं है। विचार ज्ञान से संबंधित है और जागृति श्रद्धा से संबंधित है। जागृति माने श्रद्धा, ज्ञानी को सदा जागृति रहती है, तो ज्ञानी को सदा विचार नहीं रहते आत्मा के, दुकान के भी आएंगे, पत्नी के आएंगे, परिवारजनों के आएंगे, विचार तो आएंगे, मगर विचार कैसे भी आए, श्रद्धा में चैतन्य तत्व है, इसलिए जागृति सदा काल है। ये श्रद्धा का जो है आવું છે એ કહું છું બધું પછી તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું સત્ય કેવળ માનવું, निर्दोष नरनो कथन मानो ते जेणे अनुभव्यो। ऑथेंटिक वाणी, किनकी वाणी को प्रमाण माने? ज्ञानी की वाणी, अनुभवी की वाणी, अनुभव प्रमाण से निकली। हाँ, आचार्य कुलकुंदेव समय सार के प्रारंभ में ही मैं एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को स्वयं के अनुभव प्रमाण से दिखाऊंगा। ये 5वीं गाथा, ये 5वां चरण, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा। एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, अपने अनंत गुणों का घनपिंड, ऐसा एकत्व, और पर से न्यारा बिल्कुल ऐसा विभक्त, ऐसे, क्योंकि द्रव्य का नाश है ना, द्रव्य का नाश 2 प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है, ऐसा होता नहीं है, एक जैसे भारत देश है तो भारत देश का नाश ऐसे हो सकता है कि कोई पड़ोसी देश भारत पर आक्रमण करे और भारत का नाश हो जाए, और दूसरा कि एक हमने वहां पर दीवार कर दी भारत की बॉर्डर पर, अब तो भारत का नाश नहीं होगा ना, कि हो सकता है कैसे कि आपस में भारत के लोग ही झगड़ा करें और नाश हो जाए। तो ऐसे 2 प्रकार से बताया कि भगवान आत्मा ऐसा है कि अनंत गुणों में खंड खंड होकर के बिखरना नहीं हो जाता, ऐसा एकत्व, और पर आत्मा में प्रवेश नहीं करता, ऐसा विभक्त, वो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा में। ये निर्दोष नर का जो अनुभव है, एकत्व विभक्त, ऐसा अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा, ऐसा अनंत गुणों का घनपिंड। जब एक बार मुझे भाव आए थे अभी गजपंथा में, 1 लाख शब्द कुछ 3-4 सेकंड में ही 1 लाख शब्द स्मरण में आए थे। उस पर से लगभग अभी 1200-1300 शब्द पर सत्संग हो चुका है। एक एक शब्द पर
सत्संग हुआ है। 1,00,000 शब्द ऐसे भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में जो बात आई थी, वो शब्द के अर्थ जो आज बदल गए हैं, वो 1,00,000 शब्द स्मरण में आए थे। उसको हमने नाम दिया आध्यात्मिक शब्दकोश। यूट्यूब पर सुन सकते हैं आप, आध्यात्मिक शब्दकोश। और उससे पहले ये 1,00,000 की बात आई, इसलिए मुझे वो स्मरण में आया कि आत्मा के 1,00,000 नाम है, वो मैंने लिखे थे, मेरे स्मरण में आए थे 1,00,000 नाम आत्मा के। आप वो कहते ना, हरि तारा नाम 6,000 कया नाम है लखवी गंगोत्री, 1,000 नहीं, मैं 1,00,000 लिखे हैं। 1,000 वाला जमाना गया, वो पुराने जमाने में था, ये तो लाखों में भी। तो वो 1,00,000, उस किताब का नाम मैंने लिखा था लक्षाधिपति आत्मा। लक्षाधिपति आत्मा, वो किताब का नाम लिखा, मगर फिर एक घटना ऐसी घटित हुई कि वो नाम मैंने बदल दिया। मुंबई में था और मेरे पास में अनिल अंबानी बैठे थे। तो अनिल अंबानी बैठे और मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है आप लखपति हो। तो मेरे पास में इधर कोई भाई साहब बैठे थे, तो उन्होंने मेरे पैर पर ऐसा हाथ से दबाया कि ऐसा नहीं। मैंने कहा लखपति, बोले लखपति नहीं, अरबोपति, उसको तुम लखपति बोलते हो, उसका अपमान है। लेकिन उसका मुंह लटक गया था। मैंने कहा आप लखपति हो? हाँ हम करियो, मगर अरबोपति ऐसा बोलो, क्योंकि अरबोपति जो है उसे लखपति कहो तो अपमान है। तो अरबोपति को लखपति में अपमान है, तो आत्मा अनंत गति है, तो उसको लखपति के, तो किताब का नाम बदल करके, वो जो था लक्षाधिपति आत्मा, उसका नाम बदल करके क्या गुणाधिपति आत्मा। गुणाधिपति आत्मा, भगवान भगवान आत्मा अनंत गुणों का अनुभव नहीं होता, आत्मा का अनुभव होता है तब, क्योंकि अनंत अनंत तो केवल ज्ञान का विषय बनता है। एक एक गुण का, एक गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, सम्यक दृष्टि को अनंत गुण का अनुभव नहीं होता, अनंत गुण का अनुभव नहीं होता। ये अनुभवी का वचन जो कहा है ना, तो अनुभवी माने कौन? अनंत गुणों का अनुभव करने वाला नहीं। अनंत गुणों का अनुभव हो तो विकल्प हो, क्योंकि दो के अनुभव में विकल्प होता है, द्वैत होता है ना, ये या ये, तो विकल्प होता है दो के लक्ष्य से। तो भेद हो गया, दो भेद हो गया, तीन भेद हो गया, चार भेद हो गया। भेद के लक्ष्य से तो विकल्प उत्पन्न होता है, और निर्विकल्प तो अभेद के लक्ष्य से होता है। इसलिए अनंत गुणों का अनुभव नहीं होता। आत्मा का अनुभव जब होता है तब अनंत गुणों की एकता, ऐसा घनपिंड का अनुभव होता है, घनपिंड का अनुभव होता है, ऐसा ऐसा। इसके लिए हलवा का कहता हूं, हलवा मेहमान एक कंजूस था, कंजूस अपने घर में हलवा नहीं बनाता, कंजूस नहीं बनाता, मगर मेहमान आते हैं तो वो बनाते हैं हलवा, तो मेहमान भी खाएंगे, खुद भी खा लेगा थोड़ा, ऐसा, मगर अलग से नहीं बनाएगा। मेहमान आए और हलवा बनाया, तो मेहमान जो गए थे, मेहमान ने कहा घर के मालिक को, वो कंजूस को, कि आओ आप भी बैठ जाओ ना साथ में। ऐसे अंग्रेज जो थे ना, अंग्रेज पहले के जमाने में वो उस समय किसी के घर पर जाते थे ना, तो साथ में कुत्ता लेकर के जाते थे, कि इसके लिए कि खुद कोई खिलाए ना, तो कुत्ते को पहले खिलाते, कि कुत्ता यदि नहीं मरता तो फिर खाते, कि कोई जहर डाल दे, कुछ भी डाल दे, तो कुत्ते को पहले खिलाते थे और बाद में खुद खाते थे अंग्रेज। मगर भारत वाले लोग समझदार, कुत्ते लेकर नहीं जाते, बोले वो मकान का मालिक है ना, उसको ही बिठा देंगे, क्या बैठो बैठो आप साथ में बैठ जाओ, और इधर का माल उधर का इधर, ऐसा करके किधर भी गया पता नहीं चलेगा, इसलिए वो मालिक को ही बिठा दे। तो ये मेहमान ऐसे, उन्होंने कहा कि आइए आप बैठिए, हमारे साथ में बैठ जाए। कंजूस बैठा, अब कंजूस बैठा, हलवा डाला और जैसे हलवा चम्मच में लिया ऐसा और मुंह में ऐसा डाला, जीभ पर गया और तुरंत 400 रुपये की किलो बादाम।
ये विकल्प पहला। 400 के किलो बादाम, 500 का किलो काजू, 900 का किलो घी। मजा ही नहीं आया उसको, क्योंकि हलवा था ना, उसमें भेद करके काजू, बादाम, घी, ऐसा सब भेद करके, वो भेद करके वो, और मेहमान निर्विकल्प होकर खा रहा है, कोई भेद नहीं, हलवा बस, हलवा। तो हलवे में काजू, बादाम, घी, दूध, जो भी वो सब है, मगर मेहमान को भेद वहां है, अंदर सब है, सिर्फ भेद। मगर जब वो खाता है तब वो भेद का विकल्प नहीं होता उसको, हलवा बस है। मोटा पानी आई गयो આવો આત્મામાં સમજવાનું છે પાછું। આ તો લંચ નો ટાઈમ છે ને એટલે પાછો કે આવો બપોરના ટાઈમે આવો ક્યાં કહો છો। પણ હલવાનું એવું કે ભેદના લક્ષ્ય એ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે, અને વિકલ્પ આનંદનું કારણ નથી, ત્યાં દુઃખ છે। અભેદના લક્ષ્ય નિર્વિકલ્પ, અભેદ અભેદ ચૈતન્ય તત્વ એને સ્વરૂપ આવું છે। એટલે તમને એક વાત હજી કહું, અગત્યની વાત, આ બહુ સમજવાની વાત છે, है ना। जब मैं कहता हूं कि भगवान आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, ये जो चैतन्य घन है ना, चैतन्य घन, परम कृपालु देव, 117 नंबर की गाथा है। वो घन, मुझे घन शब्द बहुत प्रिय लगता था, घन, घन शब्द, बचपन से वो घन। और जब आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना के लिए 117वां देश था, 117वां देश था, उस देश में मेरे पास में वीजा नहीं था, मगर वहां पर मुझे जाने देंगे या नहीं, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करनी थी रास्ते से। और उस देश का नाम, वो घन का स्पेलिंग होता है ना, GHANA, घन इंग्लिश में, वो घाना, घाना नाम का देश था 117वां। कि इमिग्रेशन ऑफिसर यदि घाना में जाने देता है तो मैं कहूंगा कि आत्मा घन है। तो उस समय ऐसा विचार आया था, तो उसने ऑफिसर ने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है, आपके पास वीजा नहीं है, ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा अफ्रीका में चलता है ऐसा। तो वहां पर अंदर ले जाने गए और उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, चलो इस शास्त्र को हमारे देश में, भले वहां कस्टम की ऑफिस में ही स्थापना हो जाए, घाना, घाना में हुआ 117वां देश। और आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन 17 की साल में ही पूरा हुआ, 17 की साल में पूरा हुआ। और 17 की साल में कृपालु देव के 150 बरस पूरे, 17, ये 17 का अंक है ना, उस समय ये मुझे स्मरण में कब आया था, जब मैं जा रहा था ओमान, उस देश में मैं उतरा ना, तब 16 to 16 का दिन था, 16 फरवरी का दिन था। उस समय मुझे ऐसा विचार आया कि बस पासपोर्ट में आज ऐसा स्टैम्प पड़ेगा 16 to 16। और उसने स्टैम्प मारा 70 to 16। मैंने 70 to 16 क्यों, घड़ी में देखा 12:15 बज गए थे। अच्छा, दिन डेट चेंज हो गई, 17, कि उस समय वो जो 17 मैंने देखा, उस समय मुझे विचार है 17 कि आत्मसिद्धि शास्त्र की स्थापना, ये 17 में मिशन पूरा होने वाला है, ये 17। और आत्मसिद्धि शास्त्र ATMASIDDHISHASDRA 17 अक्षर है आत्मसिद्धि शास्त्र में, 17 अक्षर है। और श्रीमद रामचंद्र SHRIMADRAJCHANDRA 17 अक्षर है श्रीमद रामचंद्र आत्मसिद्धि शास्त्र। ऐसी तो लंबी लिस्ट है, आपको चाहिए दूंगा। हाँ, उस समय, और जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, एक गाड़ी जो लेने आई, 17 नंबर की गाड़ी थी। उस समय ऐसा था स्वरूप, परम कृपालु देव। मगर जब होते थे ना, तब
कोई पूछता नहीं था। वो थे तब कृपालु देव नहीं थे। फिर भले वो गांधी जी हो, मगर गांधी जी के लिए भी परम कृपालु देव नहीं थे, रायचंद भाई थे। वो जो मैं आपसे कहता हूं, अक्सर ऐसा हुआ है इस पृथ्वी पर, जब तक जीवन तो होता है ना तब तक तो ऐसा ही होता है। कोई बिरला। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जीवन थे, पत्थर फेंकते थे लोग, काली ध्वजा लेकर के पेट्रोल से जला देंगे, पीछे की दीवार में से दीवार तोड़ करके पीछे से निकालना पड़ा था। ऐसा कि बाहर की, ये तो ऐसा कहते हैं कि भगवान, और क्रियाकांड धर्म नहीं है। क्रियाकांड धर्म नहीं है, धर्म क्या है? पहचानने वाले कोई बिरले है, मगर परम कृपालु देव किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। परम कृपालु देव आपका वचन उपलब्धि में शिवभूत है। निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूति प्रसूत है। अंतर की अनुभूति से ज्ञान, अंतर से ही ज्ञान आता है। ज्ञान 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 इंद्रियों में से नहीं आता, शरीर में से नहीं आता। नल में से पानी आता तुम्हें दिखाई भले देता हो, मगर नल में से पानी नहीं आता, वो तो तालाब में से आता है। पानी में से पानी आता है, पानी में से पानी आता है। ऐसे ही जब वो ज्ञान आया कि ये सफेद है, ये काला है, ये जो ज्ञान हुआ ना, वो वहां से नहीं आया, वो आंख में से नहीं आया। अंदर जो ज्ञान का सागर भगवान आत्मा, उसमें से ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, जागता उसमें आत्म राम। ये आत्म राम दशा ऐसी हो। तरंग को देखा, मगर तरंग को देख करके भी सागर को देख लिया, ये कला है। पर्याय को देख करके, पर्याय में पर्याय पर जोर न दे करके द्रव्य को देखना, ये कला है। यहां एक मटका है, ये मटका यहां पड़ा है, और मिट्टी का मटका, यहां एक मटका पड़ा है, यहां एक मटका है, मिट्टी का मटका है। एक आदमी ने कहा कि मुझे मिट्टी देखनी है, मिट्टी देखनी, मुझे मिट्टी दिखाओ, मिट्टी दिखाओ। तो मटका तो यहां पड़ा है, उसे मिट्टी देखने के लिए उसको कहा कि देखो। वो देखता नहीं है उधर, वो दूसरी जगह देखता है। ऐसा कहां होगी मिट्टी? मिट्टी कहां होगी? मिट्टी कहीं दूसरी जगह नहीं ढूंढनी। वो जो मटका है, उस मटके में मटके की पर्याय को नजर में न लेकर के मिट्टी को देखना है। माने मटका माने पर्याय और मिट्टी माने द्रव्य। तो द्रव्य को देखने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं देखना, पर्याय को देख करके पर्याय में ही द्रव्य को देखना है। ऐसा। और उस द्रव्य की रुचि, अब क्या होगा कि उसकी द्रव्य की रुचि का पता कैसे चले कि मटका नीचे गिरा और फूट गया? यदि मटके की रुचि होगी तो दुख होगा, मिट्टी की रुचि होगी कुछ ना होगा, क्योंकि मेरी मिट्टी मेरे पास है। ऐसा। तो ज्ञान की जो जानने वाली ये पर्याय, ये जानने रूप परिणमित होने वाली पर्याय, ये पर्याय में ही द्रव्य को देखना है। मगर पर्याय में पर्याय की रुचि रहे तो द्रव्य नहीं दिखेगा, दिखेगा पर्याय में। इसलिए भगवान आत्मा पर्याय में अनुभव में आता है, ऐसा कहा जाता है। पर्याय में अनुभव में आता है, उसका मतलब कि द्रव्य यहां पड़ा है और वहां से फिर पर्याय में अनुभव में आता है। रसगुल्ला जैसे वहां है और जीभ पर अनुभव में आता है, ऐसे द्रव्य भगवान आत्मा अलग है और यहां अनुभव में आता है। ऐसा नहीं है रसगुल्ला और जीभ जैसा। जो पर्याय है उस पर्याय में ही, वो जो मटका है वो मटके में ही मिट्टी को देखना है। वो जो तरंगों को उछलती देखते हो, उस तरंगों को देखते हो। और तुम्हें कहा कि सागर को देखो, तुम उल्टी दिशा में मत देखना, उन तरंगों में ही सागर को देखना है। सिर्फ तरंगों की रुचि न हो, उसमें रस न हो, ये जान करके, ये मान करके कि वो अनित्य है और तरंग में सागर दिखेगा। ऐसा।
ये द्रव्य की अनुभूति जिसे हुई है, उनका जो वचन है वो वचन प्रमाण है। किसका वचन प्रमाण है? ऐसा किसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है? निर्दोष नर का वचन रे स्वानुभूति। फिर आज अभी घड़ी पे अक्सर ध्यान नहीं जाता, मगर 42 होते तब ध्यान जाता है। 12:42 हुए 42 થાય એટલે ઘડિયાળ ઉપર આમ ધ્યાન જાય। આમ રાત્રે પણ આમ આંખ ખુલે ને અને આમ જો ઘડિયાળમાં 1:42, આમ ભર ઊંઘમાં હોય 1:42, 142, 142, 142 માટે જીવું છું, 142 માટે જાગું છું, 142 માટે સૂવું છું, 142 માટે 142 માટે મૃત્યુ પણ 142 માટે। परम कृपाळु देव ना वचन अंतर मारे बस भगवान। सत्संग 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 वितराग सर्वज्ञ प्रभु निरंतर जो तत्व का विचार, ये तत्व का विचार अमूल्य तत्व का विचार ऐसा। अभी मुझे किसी ने पूछा, यहाँ जो श्रद्धा किताब दी गई के फ्री में छे ने, कोई के मफत छे ने, क्लास फ्री में मफत आ अमूल्य। हाँ, फ्री में अमूल्य में કેટલો ફરક પડે? આને આપણે फ्री तत्व विचार કરી નાખ્યો હોત તો અમૂલ્યની બદલીમાં અમૂલ્ય તત્વ વિચાર। તો કોઈ પૂછ્યું મફત છે ને, फ्री છે ने, फ्री में आ फ्री નથી भाई, आ फ्री नहीं, आ फ्रीडम थवा माटे छे। आ तो अनुभूति थी फ्री थवा माटे छे के चैतन्य तत्व आ देह माथी फ्री થઈ જાય, फ्री थवा माटे छे, एना माटे छे। आ फ्री નથી, आ तो अमूल्य छे, कारण के एमा अमूल्य तत्वનું વર્ણન કર્યું છે ને, એટલા માટે અમૂલ્ય છે। આમાં આપણે કોઈ પણ કિતાબ આજ સુધી આપણે છપાણી એના પૈસા આપણે નથી લેતા, જેટલી છપાય। અને હંમેશા મારું એવું માનવું છે, જગતના જીવોને આ 5 જણા જો વાંચવા વાળા છે, એના પાસે આ વાણી પહોંચવાની છે, તો એકાદ કોઈ જણો એ 5 ના માટે છપાવવા વાળો મળી જશે। અત્યાર સુધી 1 લાખ કોપી છપાણી આખી દુનિયામાં પહોંચી, મારી પાસે ખિસ્સામાં 1 રૂપિયો નતો। અને ત્યારે આ ભાવના ભાવી હતી કે 144 દેશ અત્યારે પૂરા થયા, ત્યારે 142 ની ભાવના ભાવી હતી। 142 દેશમાં આ વાણી પહોંચે, તરત ફટાફટ આદેશ આદેશ આદેશ, બધી ટિકિટ વિઝા આ તે બધું આપના જગતના જીવો સુધી આ વાણી પરમ કૃપાળુ દેવે કહેલું આ તત્વ પહોંચે તો પ્રકૃતિ તું કર વ્યવસ્થા, મારે કઈ નથી કરવાનું। અને એમાં તમે આમ અંદરમાં હું આમાં ક્યાંય નથી, આમ તમે છૂટા રહીને આમ તમારી અંદર એવી રીતે મહેલમાં રહીને કાચની બારીમાંથી આ મુસાફર 142 દેશમાં ફરતો હોય એને તમે જોતા હો। તમે ચૈતન્યના મહેલમાં કાચની બારીમાં રહીને આ મુસાફરને તમે ફરતો જોતા હો। આ રાખની દીવાલ આવું છે, ભગવાન એવું છે ને, પછી કહું તો પછી કહું સમય શું સમય જ ક્યાં છે? तारो अरे तारो निजात्मा शीघ्र अनुभव कीजिए। ये जो परम कृपालु देव ने आत्मा का अनुभव शीघ्र अनुभव कीजिए। उसके लिए कहते ना कि आज करो या कल करो, अनंत काल बाद करो, आना तो यहीं पर ही है। जब अनंत काल के बाद में यहाँ आना है तो अब से लेकर के अनंत काल तक, जैसे इसको समझ आपकी भाषा में अभी आपके लिए समझ में आया ऐसे, जैसे 1 साल के बाद में भी आपको वही काम करना है तो फिर अभी क्यों न करें? 1 साल तक दुख क्यों भोगे? जब 1 साल के बाद में भी वही करना है तो 1 साल तक का ये दुख क्यों भोगे? तो अनंत काल के बाद भी सुख को पाने के लिए तो अपने में आना है, तो अभी क्यों आ जाए? इतना लंबा दुख क्यों भोगे? ऐसा ऐसा स्वरूप की अनुभूति, स्वयं की सत्ता का बोध कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र, यही ये सत्ता मात्र।
एक आदमी था, मुझे स्मरण में आया, उसे कहानी है, देवता ने श्राप दिया और श्राप में ये कहा कि जहां तेरी परछाई नहीं पड़ेगी। वो हंसने लगा, ऐसा श्राप, उससे क्या फर्क पड़ता है, श्राप आपे ने परछाई न પડે તો। અને ખરેખર એવું થયું, આ કહાની સ્ટોરી છે, સાચું નહીં માનતા, કેટલાય લોકો આવું બાજુ માને, કોઈ આમ કે તો એનું સાચું જ પડે, થઈ જ જાય એવી રીતે। ઘણી વાર આવું થાય, કોઈ ભિક્ષુક ભિખારી કોઈ તમારા ઘરે આવે ને તમે કહો ભાઈ માફ કરો જાઓ, અને પછી આમ કઈ બોલે એટલે તમને એમ લાગે મરી ગયા, હવે કાંઈ એને મંત્ર ફેરવ્યો લાગે, એવી રીતે આમ ડર લાગી જાય કે કાંઈક થવાનું લાગે છે, બસ આમ ફેરવ ગયો છે, કાંઈ ન હોય ડરાવતો જ હોય તમને આવી રીતે આમ કરી। કારણ કે એવા ન ભિખારીને આવી રીતે 2 રૂપિયા ન આપો ને આવી રીતે મંત્ર ફેરવવા માંડે, એનું કઈ તો ન થાય, એનું કીધું અરે ભગવાનનું કીધું નથી થતું તો આરાથી બેકા કઈ થાય, પણ એને કઈ સંજોગ એવો થઈ ગયો કે દેવતાનો શ્રાપ સાચો પડી ગયો। स्टोरी है, कहानी है कि उसकी परछा बंद हो गई, परछाई नहीं पड़ती। दोपहर का समय, रास्ते पर जा रहा था, मित्रों से मिलता, परछाई न पड़ती, सब मित्र ने उससे मित्रता छोड़ दी कि आनी यार भाईबंदी कराई नहीं, आ तो परछाया वगरनो, आ परछाया वगरनो, आ कई गड़बड़ वालो मानस है, परछायो ज नहीं पड़तो। पत्नी बच्चे सबने छोड़ दिया कि आने तो परछायो ज नहीं पड़तो, आ परछाया वगरनो, आ कई गड़बड़ वालो मानस है, आनी साथ न रहेवाय, सबने छोड़ दिया। मगर वो स्टोरी में अंत में ये लिखा था कि अब विचार करो कि जिसकी परछाई खो जाती है वो इतना कष्ट दुख भोगना पड़ता है, तो जो स्वयं ही खो गया हो उसका दुख कितना होगा। हम स्वयं को ही भूल करके बैठे, हम स्वयं ही खो करके बैठे कि मैं भगवान आत्मा हूं, अपने को भूल कर बैठे और संसार में सुख मान करके बैठे। ये सुनते हैं ना, सब लोगों का मुझे ये कहना होता है कि जब सुनते हैं तब बहुत अच्छा लगता है और लगता है यही करना है पक्का, मगर जैसे बाहर जाते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। उसका क्या करें? अब उसका उपाय, ये उपाय, बाहर ही मत जाओ। बाहर जाने की जरूरत नहीं है। फिर जब तुम्हें लगता है, इतना पता भी चलता है, किसी और के कहने की जरूरत भी जिसमें नहीं पड़ती कि भाई अंदर में रहने में शांति है, अंदर रहो फिर। मगर वो दुख जो लगता है ना संसार का, उसके पीछे भी वो दुख थोड़ी क्षण लगता है, अंदर में तो इतना दुख नहीं लगता कि फिर वहां पर चिपके ही नहीं, चाहे ही नहीं, वहां चिपके। तो एक मुझे कहानी अभी स्मरण में आई। एक बार ऐसा हुआ कि वो रेस्टोरेंट, रास्ते पर वो ढाबा होता है, तो ढाबे पर कुछ लोग ठहरे थे रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए वहां। तो वहां एक લાકડાનું થડ હતું, ઝાડનું થડ જૂનું થઈ ગયેલું, અને એના ઉપર ખીલીઓ હતી, આમ ખીલી મારેલી હોય ને કોઈ એવી રીતે। તો એ કૂતરાનું ગલુડિયું, એ ગલુડિયું જે હતું, એ ગલુડિયું એ લાકડાની ઉપર જઈને બેસતું, અને જેવું ઉપર જઈને બેસે એટલે ખીલી વાગે, વાગે એટલે પછી નીચે પડી જાય, નીચે ઉતરે, પાછું થોડીક વાર પછી ઉપર જાય, પાછું નીચે પડે। એટલે જે લોકો જમવા ગયા એને કીધું કે આ કૂતરો ઉપર જઈને નીચે કેમ પડે છે પાછો, એટલે વેઇટર ને ખબર હતી, એટલે વેઇટરે કીધું કે वो जो लाकड़ी जो है ना, वो लकड़ी के ऊपर वहां पर जो कील लगी है वो कुत्ते को चुभती है, इसलिए वो नीचे आ जाता है। तो फिर इन लोगों ने पूछा कि चुभती है तो नीचे आ जाता है, तो फिर दोबारा ऊपर क्यों चढ़ता? तो वेटर ने कहा कि इतनी ज्यादा नहीं चुभती कि दोबारा जाए ही नहीं। माने संसार का जो दुख है वो चुभता तो है, मगर ऐसा नहीं चुभता कि अब भोगों में जाना ही नहीं है, ऐसा थोड़ा थोड़ा चुभता है। और इतना चुभे उसी को ऐसा चुभ जाए कि वापिस न जाए, ऐसा चुभ जाए उसका नाम क्षणिक का बोध, और वापिस न जाकर के अपने में ही रही वो नित्य का अनुभव।
यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये ज्ञान दीपक जो उमराला में साधना करते हैं ना, उनके लिए मैं ये तो उनकी साधना में ये एक अभिन्न अंग है। सुबह उठ करके 11 बार उठ करके तुरंत ही ये विचार करना, क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति नहीं है, स्वरूप स्वरूप। नमोकार मंत्र भी लोकप्रिय हुआ ना वो स्वरूप के कारण। महामंत्र कहा है नमोकार मंत्र, उसका कारण ये नमोकार मंत्र को महामंत्र कहा। बाकी सब मंत्र को देखो, बाकी सब मंत्र में कैसा ना ओम ब्रीम ब्रह्म ब्राम ब्रह्म ऐसा सब, नमोकार मंत्र में ऐसा कुछ नहीं। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम, फिर भी महामंत्र बन गया। चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें व्यक्ति का नाम नहीं है। स्वरूप अरिहंत स्वरूप, जो अरिहंत पद पर विराजमान है उन्हें नमस्कार। व्यक्ति पर जोर नहीं, फिर वो कोई भी हो, फिर वो कोई भी हो। शब्द का, भाषा का, व्यक्ति का, प्रांत का कोई आग्रह नहीं। यदि व्यक्ति हो तो कोई ना कोई ऐसा फर्क पड़ता, व्यक्ति आ जाए तो फर्क पड़ जाता है स्वरूप में, और स्वरूप में कोई पक्षपात नहीं होता। स्वरूप में पक्षपात नहीं होता। अभी मुंबई में हमारी एक चर्चा हुई थी कि गुजरात में जितने भी अभी प्रतिष्ठा होती है उसमें ज्यादा नेमिनाथ भगवान की मूर्ति को स्थापित करते हैं, नेमिनाथ भगवान। और जिनको मैं पूछता हूं सब कहते नेमिनाथ भगवान को कहते अपना गुजराती था, नेमिनाथ भगवान गुजराती અને બાકી બધા ભગવાન કે બિહારી ને બધા જેવા। नेमिनाथ भगवान गुजराती, गुजराती ने हम બધા महत्व આપીએ। नेमिनाथ भगवान गुजराती। भगवान में आ व्यक्ति आवे नेमिनाथ भगवान, महावीर भगवान तो भेद पड़ा। व्यक्ति अरिहंत ने नमस्कार, कोई व्यक्ति नहीं, पद। એટલે નમોકાર મંત્ર મહામંત્ર બની ગયો છે, કારણ કે વ્યક્તિના ઉપર જોર નહીં, સ્વરૂપ પરનું જોર છે। અને કૃપાળુદેવે સ્વરૂપના ગુણગાન ગાયા, એટલા માટે કૃપાળુદેવ પ્રત્યે અહોભાવ છે। આ આ આ આ આ આવું છે ભગવાન, આવું છે। અરે રે રે આત્મ તારો શીઘ્ર એને ઓળખો, સર્વાત્મમાં સમદ્રષ્ટિ દ્યો, આ વચનને હૃદયે લખો। બધા આત્મામાં સમદ્રષ્ટિ, સમદ્રષ્ટિ। પણ એ ક્યારે થાય? ચૈતન્ય તત્વની નિર્વિકલ્પ અનુભૂતિ વગર બધા આત્મા સમાન ન દેખાય। આમ તમે વાતો બધી મોટી મોટી કરો એવી રીતે કે બધા આત્મામાં સમાન ભાવ છે, આ બોલવું બહુ સહેલું છે, પણ એ વખતે તે તમારા અંતરમાં એવો વિચારે આવે છે, ऐसा भाव आता है क्या कि सभी आत्मा समान है। आप जिस सोफा पर बैठते हो उस सोफा पर कभी अपने नौकर को, साफ कपड़े वाला बराबर हो, उसको बिठाओ उस पर, एक बार बिठाओ ने, यहां तो पड़ा सर्व जीव छे सिद्ध सब, नौकर है तारे बेसवा माटे नहीं, तारे तो सफाई करवानो सोफा। एक बार मैं एक पुस्तक में लख्યું છે, પોતાના નોકરને પોતાની બાજુમાં સોફા પર બેસાડી જો ત્યારે માનું કે તમે થોડું ઘણું ઉતર્યું। અમેરિકામાં મેં કીધું હતું તો એક બેને કીધું એના વરને, અહીંયા બેજા બાજુમાં। મેં કેમ તો કે એક બધી સાફ સફાઈ ઘરની કરે, ત્યાં તો નોકર હોય નહીં ને, મને ખબર જ નથી કે તું બેજા મારી બાજુમાં સોફા ઉપર। સર્વાત્મા સમદ્રષ્ટિ દ્યો, બધા આત્મા સમાન। અને એક પુસ્તકમાં તો મહાવીરનો વારસદાર કોણ કે એમાં છે ને મેં લખ્યું છે કે એવી રીતે ગાય, ભેંસ, કીડી, મકોડા, માખી, મચ્છર, મનુષ્ય, તિર્યંચ, નારકી, દેવ અને સિદ્ધ ભગવાન અને ગટરનો કીડો, આ બધાને સમાન માનો, દ્રવ્ય દ્રષ્ટિએ સમાન માનો। આ લખ્યું ને તો એક ભાઈ મને કીધું કે બધું બરાબર છે, પણ સિદ્ધ ભગવાનની બાજુમાં કોઈ સાધુને રાખ્યા હોત સારું, તો ગટરનો કીડો ક્યાં રાખ્યો? એટલે આટલું આટલું આમ કરીને બધું પડતો કે થોડોક હજી પડ્યો છે ભાવ એવો।
સમદ્રષ્ટિનો અર્થ એ છે કે ચૈતન્ય પરમાત્માનો મેળો ભરેલો દેખાય. આખું એવી રીતે ઘણું બધું આમાં કહેવાનું, હજી આમાંથી ખાલી આનું ઇન્ટ્રોડક્શન પણ નથી થયો. આ તો આ તત્વ એવું છે. આ ઘડિયાળ તમે બધું બંધ કરતા નથી, समय पूरो થઈ જાય છે. પણ मेरे भाव अभी जो व्यक्त करने थे अभी हुए ही नहीं, सब ऐसा ही रह गया. कभी भावना भाता हो अवसर मिला जीवन में तो कभी सत्संग होगा, और न होगा तो सिद्धालय पर आपके साथ मुलाकात तो होगी होगी. आप समझ परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर ध्यान पूर्वक सुना, सत्संग करने का मुझे अवसर दिया. मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का. मैं आप समझ परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ. मेरे प्रणाम स्वीकार. Om